स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। बुलेटिन में बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, बात करेंगे राहुल की नुक्कड़ सभा की, साथ ही बात दिल्ली के दरिंदों की और बात बिहार में जहरीली शराब के कहर की। लेकिन पहले प्राइम 25। चीनी सेना से तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जयपुर पहुंचे। अजीत डोभाल भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर आए। बताया जा रहा है डोभाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। दिल्ली में 17 वर्षीय स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी डीसीपी एम हर्षवर्धन ने दी। दौसा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लालसोट के बकड़ी गांव में नुक्कड़ सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। 16 तारीख को जयपुर के पीसीसी में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पठान फिल्म पर विवाद गहरा गया है। गृहमंत्री पठान फिल्म पर विवाद गहरा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करने की नसीहत दी है। संसद में आज भी तवांग में चीनी घुसपैठ का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और राज्यसभा से वॉकआउट किया। ब्रिटिश काल के मैकाले की शिक्षा नीति को बदलते हुए नए भारत की शिक्षा नीति ने छात्र छात्राओं के लिए नए और सरल रास्ते खोल दिए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के साथ पीएचडी का सपना देखने वाले ग्रेजुएट्स को मास्टर्स कोर्स करने की चिंता नहीं करनी होगी। जयपुर में कैफे मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ। आधा दर्जन युवकों ने कैफे में घुसकर हमला किया। कांग्रेस में 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार नेताओं को क्लीन चिट मामले में बड़ा यू टर्न। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। कोटा में एक ही दिन में 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए स्पेशल एक्ट लागू करे। कोटा के जगन्नाथपुरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जोधपुर में एक स्कॉर्पियो पर बोलेरो सवारों ने हमला किया। बीच सड़क पर फायरिंग की। मौके पर अफरा तफरी मची। आरोपियों ने डंपर से भी टक्कर मारी, लाठी डंडों से मारपीट की। एक युवक घायल हुआ। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और मारपीट से जुड़े मामले में एएसआई नवीन कुमार चौहान की दिलेरी के कारण एक शख्स की जान बच गई। अंधाधुंध हमले से नाराज लोगों ने एक शख्स को लोडेड पिस्टल में देखा और मारना शुरू किया, लेकिन एएसआई नवीन कुमार ने किसी तरह उसे बचा लिया। अलवर के मंडावर में अवैध बंदूक से गोली चलाते समय खुद युवक को गोली लग गई, उसे जयपुर रेफर किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ में कब्रिस्तान और चारागाह की जमीन पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय की सेकंड खंडपीठ ने जगह पर लगे स्टे को हटा दिया है। दौसा में पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 9 दिसंबर को एक मकान में 2.5 लाख कैश समेत लाखों के गहने चुराए थे। राजसमंद में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते गोमती चौकी कार्यवाहक इंचार्ज दाऊराम और उसके एक दलाल को गिरफ्तार किया। लेक सिटी में नए साल का जश्न मनाने देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार लेक सिटी टूरिस्ट से गुलजार है। नागौर के कुचामन सिटी में गाड़ी से टक्कर मारकर एक युवक की हत्या को लेकर हंगामा हुआ। मामूली विवाद में गाड़ी में आए 3-4 युवकों ने टक्कर मारी, युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। दोनों बाइक सवार घायल हुए, दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट पॉक्सो कोर्ट में पेश की। भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करेगा। 12 जिले में किसानों ने तैयारियां तेज कर दी। लगभग 2,500 किसान 42 बसों में दिल्ली जाएंगे। सीकर के खंडेला में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिला। सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। टोंक की चैनपुरा ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक सोशल ऑडिट टीम ने रिकॉर्ड की जांच कर कार्यों की स्थिति ग्राम सभा में पेश की। टोंक के कई गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही।
धूसरी गांव में बारिश के दिनों में तहसील से संपर्क कट जाता है। स्थानीय लोगों ने हालात नहीं बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चूरू के गांव बुधवाली में जमीन विवाद को लेकर 30 साल के युवक पर हमले का मामला सामने आया। युवक की आंखों में मिर्ची डाल उसे लाठी डंडों से पीटा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 10वां दिन है। राहुल गांधी राजस्थान में अब तक 5 जिले कवर कर चुके हैं। आज की यात्रा पूरी होने पर राहुल गांधी ने दौसा के लालसोट में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। ये नुक्कड़ सभा बगड़ी गांव में हुई। आज की यात्रा सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने आज 25 किलोमीटर की यात्रा की। सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। आज पहले चरण में 14 किलोमीटर और दूसरे चरण में 11 किलोमीटर की यात्रा हुई। यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर राहुल गांधी जयपुर में 16 दिसंबर को पीसीसी वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, आज दिन भर की जो भारत जोड़ो यात्रा की हाइलाइट्स रही है वो 5 अलग अलग तस्वीरों में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दिग्गज आज राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। कई दिग्गज आज राहुल गांधी से मिलते नजर आए। लोगों का जिस तरह से उत्साह है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वो भी आपको नजर आ रहा है। और साथ ही ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज पहले चरण में करीब 14 किलोमीटर राहुल गांधी चले और फिर दूसरे चरण में 11 किलोमीटर। यात्रा की 10 और तस्वीरें हैं आप जिन्हें अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से महिलाओं की भागीदारी इसमें दिनों दिन बढ़ रही है। किस तरह से अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस दौरान जगह जगह पर दी जा रही हैं। वो सब कुछ आपके टीवी स्क्रीन पर। जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। यात्रा हमने शुरू की, इसका लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। कन्याकुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर ईआरसीपी के मुद्दे पर वार किए। सीएम गहलोत ने कहा, हमने बीजेपी की योजना को आगे बढ़ाया, अब वो राजस्थान को हक देने से पीछे हट रहे हैं। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस मुद्दे ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार विकास पर दोहरी नीति अपनाती है। योजना को काम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है। वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको उन्होंने बार बार कहा आप काय के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में बीजेपी के हैं, 25 रुपये, क्या एक योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना को नहीं करवा सकते हो? प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ है यार। 16 योजनाएं परियोजना देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है। एक परियोजना राजस्थान की जो है 13 जिले के पीने के पानी का संकट है, सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर होगी। ये काम ऐसे होते हैं जो उनका योजना है। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 13 जिलों के लिए जो ये फायदेमंद होगा और जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि इसको हम इस परियोजना को आगे ले चलेंगे और केंद्र सरकार को इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा।
जिसका माने ये होता है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो 4 साल से लंबित है और एक ना एक कारण के वजह से केंद्र सरकार ने इसको अनुमति नहीं दी है, राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया है। तो ये एक मिसाल है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो कभी सच नहीं होता। दिल्ली में 17 वर्षीय स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी डीसीपी एम हर्षवर्धन ने दी। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में बुधवार 14 दिसंबर की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली 17 वर्षीय लड़की पर बाइक सवार 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने तेजाब फेंका था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने कहा कि आरोपियों ने हो सकता है कि पीड़ित के घर की रैकी की हो। उन्होंने आगे बताया कि बाइक सवार 2 आरोपी पीड़ित के घर के पास ही रहते थे। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। जिले के इशुआपुर, मशरख, अमनौर और मढ़ौरा इलाकों में जहरीली जाम ने तांडव मचा रखा है। सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के 4 जगहों पर जहरीली शराब ने तांडव मचाया, जिसने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली। मशरक, अमनौर, इशुआपुर और मरोहड़ा थाना क्षेत्रों में मौत के बाद जिला प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शराब बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। छपरा सदर अस्पताल में यदि कुछ नजर आ रहा है तो वो है जहरीले जाम का सेवन करने वाले लोगों के शव और बिलखते परिजन। पूरे सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी विभाग है। यहाँ अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह लाश ही लाश है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है रो रही है कि काफी बुरी स्थिति है, काफी हालात बिगड़ गए हैं। बुधवार की सुबह से ही सदर अस्पताल में बीमार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई तो कई लोग अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। विलाप करते परिजनों को ये पता भी नहीं चल पाया कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है। दारू पी के पिए परसों हुआ दारू पिए ले रहा है। क्या नाम रहे? विचेंदर है। हमने कहा नहीं से तो वहाँ के कहनी कि हमारा तबीयत सही नहीं खेला गया तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद का भल कि यहाँ के ठीक हो गए नहीं। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया तो बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने छपरा शराब कांड में 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अगले 24-48 घंटे में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कह पाएंगे, लेकिन ऐसे संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि जहरीली शराब हो सकती है। बिहार में 6.5 साल से शराबबंदी कानून लागू है। नशे के सेवन से लोगों की जानें जा रही। जहरीली शराब से बिहार में कब कब मौत हुई ये आंकड़ा भी जान लीजिए। 5 अगस्त को सारण में हुई थी 9 लोगों की मौत। 17 लोगों ने गंवाई थी अपनी आंखों की रोशनी। 21 मार्च को 3 जिलों में 37 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा भागलपुर में 22 लोगों की मौत हुई थी। बांका जिले में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की जान गई थी। 5 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत हुई थी। गोपालगंज में जहरीली शराब ने 16 लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में शराबबंदी की सख्ती के दावों के बीच कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? अधिकारी कानून का पालन नहीं करवा रहे? कुछ गिरफ्तारियों से शराबबंदी कानून सफल होगा? बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सीएम के कड़े आदेश का क्यों असर नहीं दिख रहा? यह हाल तब है
जब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जवाबदेही तय की गई है, लेकिन जमीनी हालात आपके सामने हैं। सवाल प्रशासन से लेकर सरकार और जिम्मेदार लोगों से है कि जिस बिहार में शराबबंदी को ईमानदारी से लागू कराने की शपथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को दिलवाते हैं, तो फिर ग्राउंड पर वही अफसर मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाते। छपरा से न्यूज 18 के लिए संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और भूंगरा गांव गैस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर जोधपुर से है। आज 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस घटना में अब तक जो मृतकों की संख्या है वो बढ़कर 27 हो चुकी है। वहीं 2 मरीजों को आज अस्पताल से छुट्टी दी गई है। 20 से ज्यादा लोग हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। और जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में दिल को दहला देने वाले हादसे में एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा 27 तक जा पहुंचा है। यही नहीं, स्थिति यहां रुकने वाली नहीं दिख रही है। सिलेंडर ब्लास्ट की संसद में भी गूंज सुनाई थी। ऐसा था कि उसको मैं जुबान में बयान नहीं कर सकता। जो स्थितियां देखी उसको देख करके अभी तक मन विचलित है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में गैस ब्लास्ट हादसा मामला, एक के बाद एक कुल 23 मौतें। शमशान की राख सूखती नहीं कि दूसरी अर्थी जलने के लिए वहां पहुंच जाती है। गांव का मंजर ऐसा है कि लोग अब त्राहिमाम करने लगे हैं। गांव के लोग अर्थी को कंधा देने अब थकने लगे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में दिल को दहलाने वाले हादसे में एक के बाद एक मौत का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। यही नहीं, स्थिति यहां रुकने वाली भी नहीं लग रही। एक की चिता की राख सूखी ही नहीं थी कि दूसरा शमशान घाट की ओर पहुंच रहा है। गांव वाले अर्थियों को कंधा देते देते थक रहे हैं। प्रार्थना ये कर रहे हैं कि प्रभु अब बस करो। गांव का जो मंजर है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खुशियों के मंगल गीत अब मौत के बाद होने वाली बैठक में तब्दील हो गई है। लोग किससे क्या बात करें ये भी समझ से परे है। सगत सिंह खुद अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। दूल्हा सुरेंद्र सिंह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। कई परिवार के चिराग बुझे तो कईयों के सिर से पिता का साया उठ गया। गांव की महिलाएं आज भी उस घटना को याद कर सिहर उठती हैं। नहीं खानो जिमारते किने साय पावता किने खानो जिमार बिन तैयार होयो अंदर में कपड़ा पहन वास्ते तैयार अटे घूम एड़ मंगड़ माथा जर लारे आग लग किकर टंके फूटे किकर नहीं फूटे में तो झाड़ में लुटी दे मैं कपड़ा पहने पासा नाटा इते गो गेदर मन में झेल दे बस मन कहीं क्यों अंदर रसोई में दुगेटा जीवता जड़ उठ मैं तो मा थोड़ो को उठानी पर मन तो बारी में करी को दिन बाहर काट दी लर लुगे खासे नेटे निकल गए ठान पनी लायो पासा अंदर तरे गांव के जीव। घटना के बाद से ही अस्पताल और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह समेत तमाम ऐसे लोग हैं जो इस कुटुंब के गम में शरीक हुए। जिला कलेक्टर खुद पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा भी हुई जो घायलों और मृतकों के आश्रितों तक पहुंची भी है। फिर भी अनमोल जिंदगी लौट कर नहीं आ सकती। प्रयास किया जा रहा है कि बचे हुए लोगों को इलाज मिले जिससे कि वो जिंदगी की जंग जीत पाएं। सिलेंडर ब्लास्ट की संसद में भी गूंज सुनाई दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। सभापति महोदय, मैं पूरे देश का सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। जोधपुर के अंदर 6 दिन पहले शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में राजपूत समाज के एक ही परिवार में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से वह हादसे की तरफ वहां करीब 24 मौतें हो गई और सभापति महोदय 29 लोग भर्ती है, जिनमें से 18 लोग आईसीयू के अंदर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और 2-2 लाख की घोषणा करते हैं और वहां से एक मिनट आपका डिमांड मिनट वहां से जो मंत्री आते हैं सिर्फ आपका डिमांड दिल्ली के अंदर वो वहां जाते हैं। 1 मिनट साहब बात तो पूरी करने दे मेरी, 1 सेकंड बात तो पूरी करने दे। मैं तो बोली आधा मिनट भी नहीं लिया। मेरा निवेदन है सर,
कि उन परिवारों को आर्थिक पैकेज दे। मंत्री वहां घोषणा करके आए थे, जो कैबिनेट मंत्री है, कि हम आर्थिक पैकेज दिलाएंगे। पूरा देश उस परिवार के साथ है। हृदय विदारक घटना है। गांव से लेकर शहर तक एक ही प्रार्थना हो रही है कि अब मौत का सिलसिला थमना चाहिए। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे इस हादसे के पीड़ित लोगों के लिए जनप्रतिनिधि और भामाशाह भी आगे आए हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है, पीएमओ तक भी मदद की अपील की जा रही है। प्रार्थना यह है कि ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो। हादसे के शिकार हुए लोगों का जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष लगातार जारी है। सरकार अपना फर्ज निभा रही है, पीएमओ तक फरियाद पहुंची है। प्रयास भी जारी है कि मौत का सिलसिला अब थमना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसों से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन गई हुई जिंदगियां अब लौट नहीं सकती। इस हादसे से सबक के साथ साथ अब सीख लेने की भी जरूरत है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। पठान फिल्म पर विवाद गहरा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करने की नसीहत दी है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होते ही हंगामा शुरू हो गया है। गाने में दीपिका बोल्ड लुक में दिखाई दे रही हैं। साथ भगवा रंग की ड्रेस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई जगहों पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दूषित मानसिकता से गाने को फिल्माया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म को एमपी में बैन करने के संकेत दिए हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। उधर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सदैव बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा तृष्टिकरण की राजनीति इसी माध्यम से करती है। भाजपा कहते हैं हम तृष्टिकरण, ये तृष्टिकरण की राजनीति नहीं तो क्या है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर कई बार फिल्मकार वो सब भी दिखा देते हैं जो कई लोगों को रास नहीं आता। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फिल्मों से किसी की भावना आहत ना हो। आखिर फिल्म मनोरंजन के लिए ही तो बनती है। और अब टॉप 10 क्राइम। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में 1 दिसंबर को महेंद्र मीणा